उनका वो हमेशा मेरे पास आता था और ये बोलता था कि तू जहाँ भी है तू आ जा, बस 8 दिन मेरी फैमिली को संभाल ले, मम्मी पापा को देख ले, और 8 दिन बस कुछ भी हो, अगर इनको एक दिन भी टेंशन आए ना तो बस एक बार ही बोल दियो कि सब ठीक है। तो वो 8 दिन मेरे लिए इतने डर वाले होते थे, क्योंकि मैं मम्मी पापा को भी बोल रही होती थी पापा सब सही है, और मेरे अंदर डर चल रहा होता था कि वो 8 दिन वहाँ पे सही रहे, क्योंकि ये बहुत रिस्की काम है। जैसे इन्होंने बताया था, जैसे हमें जाना है 8-10 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ 15 दिन के लिए, तो मैं भी मना करती थी वैसे कि बहुत टफ है लाइफ, लेकिन फिर उन्होंने बोला कोई नहीं, तो मैंने बोला नहीं आप सक्सेस हो गया। पिछली बार गए थे तो पैर में मोच आ गई थी, तो इस बार जो मुझे बहुत गर्व हो रहा है कि इन्होंने इतनी ऊंचाई पार की और देश का नाम रोशन किया, माँ बाप का भी नाम रोशन किया। कि मैं प्रेरित होता हूँ उन सब युवाओं से जो इस तरीके की चढ़ाइयाँ करते रहते हैं। सिर्फ एक ही दिल में वो रहता है कि अपना जो झंडा है वो सबसे ऊंचा लहरे, हिंदुस्तान का नाम हर जगह रहे और हिंदुस्तानियों को हर कोई पहचाने ढंग से कि हिंदुस्तानी ये सब करते हैं। मेरा बेटा लगभग 8-10 साल से इसका पहले ही स्टार्ट से मन था, तो मैंने हमेशा ही, इसने मेरे जब भी बोला मैंने कहा बेटा आप मेहनत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। शुरू से ड्रीम रहा है, मैं फिर भी कभी कभी मना करती हूँ बेटा रिस्क वाला काम है नहीं जाना, फिर ये नहीं मम्मी मेरा ड्रीम है, मैंने जरूर ही पार करना। आपने नमस्कार साथियों, आज हम ऐसे शख्स के साथ खड़े हैं जो अफ्रीका के अंदर भारत का झंडा लहरा के आए हैं सबसे ऊंची चोटी पर, और इनका नाम है कृष्ण खुराना जी और इनके फादर का नाम है ओम प्रकाश खुराना जी। आज भव्य कार्यक्रम हुआ था और यहाँ पर काफ़ी चीफ गेस्ट या मैं कहूँ कि सम्मानित तो व्यक्ति हैं, वो यहाँ पर इनको बधाई देने के लिए पहुँचे थे। इस परिवार का सदा ही मतलब ऐसा एक अलग सी छाप छोड़ी है, और ये कृष्ण भाई है, इसने आज महेंद्रगढ़ का ही नहीं पूरे हरियाणा का, पूरे देश का नाम जो है पूरे विश्व में रोशन किया है। तो भाई साहब सबसे पहले आपको बधाई देते हैं। धन्यवाद। मतलब कैसा, मतलब ये सोचा कि इतनी ऊंची हम उड़ान भरें और इतने ऊंचे लेवल तक जाएं, अपने देश से भी बाहर जाकर के आपने अपने देश का, अपने हरियाणा, अपने महेंद्रगढ़ क्षेत्र का नाम रोशन किया। वैसे मुझे लगता है कि हमारे देश में बहुत ही बेहतरीन युवा हैं जो इस तरीके के काम एवरेस्ट पे कर चुके हैं। मेरे लिए ये कोई ज़्यादा बहुत ही चुनौतीपूर्ण नहीं था। चुनौतीपूर्ण बस ये है कि आप किसी भी माउंटेन पे जाएंगे या पहाड़ पे जाएंगे, थोड़ा बहुत चुनौती तो आपके साथ रहती है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि मैं प्रेरित होता हूँ उन सब युवाओं से जो इस तरीके की चढ़ाइयाँ करते रहते हैं। सिर्फ एक ही दिल में वो रहता है कि अपना जो झंडा है वो सबसे ऊंचा लहरे, हिंदुस्तान का नाम हर जगह रहे और हिंदुस्तानियों को हर कोई पहचाने ढंग से कि हिंदुस्तानी ये सब करते हैं। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोग मेरे को इतना सम्मान दे रहे हैं। अगर बात करें जैसे ऊंचाई की, तो अभी आपने लिखा है कि भी 19,341 फीट। हाँ जी। तो इसको तय करने में कितना समय लगा? समथिंग इसको तय करने में मुझे 8 दिन लगे, जिसका अराउंड डिस्टेंस था 90 किलोमीटर के आसपास। 8 दिन में जो हमने तय किया चढ़ के, जिसमें मान के चलिए कि 6 दिन हमने चढ़ा और 2 दिन इसको उतरा, और बाकी समुद्र तल से जो ऊंचाई थी वो भी एक थोड़ा सा चैलेंज था। बाकी ऑल एंड ऑल बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस रहा। अफ्रीका के अंदर जैसे वहाँ पे फैसिलिटीज वगैरह कहाँ से प्रोवाइड हुई, मतलब यहाँ तक पहुँचे कैसे आप? यहाँ तक सबसे पहले तो ये बता देता हूँ कि ये अफ्रीका प्रांत का सबसे ऊंचा है, तंजानिया के अंदर है, और यहाँ इस काफ़ी ट्रैकिंग कंपनीज़ हैं जो इस तरीके के एक्सपीडिशंस करवाते रहते हैं। तो सबसे बड़ी जीत तो होती है जो वहाँ के पोर्टर लोग होते हैं जो मदद करते हैं आपको ले जाने में, आपका सामान, आपका खाना बनाने में। हमारा काम सबसे ज़्यादा मेन होता है थोड़ा बहुत सामान लेके उस पर चढ़ना और चलना, बाकी उनको सपोर्ट करना, थोड़ा बहुत फाइनेंशियली सपोर्ट करना, इस तरीके का करना। बाकी सारा खेल होता है कि वहाँ की गवर्नमेंट और वहाँ की कम्युनिटी भी आपको बहुत हेल्प करती है इस चीज़ को करने के लिए। मतलब अगर बात करें जैसे भी खाना प्रोवाइड करवाते हैं या फिर वहाँ पे, या फिर सभी सामान वगैरह आप साथ लेके चढ़ाई करते हैं? सामान सभी एक टीम की तरह चलते हैं, थोड़ा सामान हमें भी लेके चलना पड़ता है, थोड़ा उन्हें भी लेके चलना पड़ता है, लेकिन मेन खाने का काम वो पोर्टर लोग करते हैं जो अंदर वहीं टेंट में ही खाना बनाते हैं और टेंट में ही हम सोते हैं। तो टीम वर्क होता है पूरा, आपकी टीम थी वहाँ पे? कुल कितने लोग चढ़ाई पे गए? कुल आप ये मान के चलिए कि हम 10 लोग गए थे, 10 में से हमने 6 ने सक्सेस किया, 4 का अनसक्सेसफुल हुआ। और जिसमें हमारी टीम होती है जो साथ हमारी चलती है, जो सारे
ताम झाम के साथ चलती है, वो अराउंड 20 बंदों की टीम होती है 10 बंदों के लिए, जो वहाँ पे सामान लेके जाते हैं सारा खाने पीने का, और ऊपर हमारे लिए मदद करते हैं, हमारे लिए बनाते हैं। हमारे को कोई प्रॉब्लम आ जाए, अगर हेल्थ इशू आ जाए, तो वो हमारे को लाने में सक्षम होते हैं वापस। तो ये तो बात हो गई यहाँ तक कि नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, क्योंकि हमने सुना है कि भी हरियाणा सरकार से भी कुछ ना कुछ मदद मिल जाती है तो कहीं और भी ऊंचाइयों तक आप जा सकते थे, तो उसके बारे में अगर हरियाणा सरकार से मदद मिलती है तो मैं तो सिर्फ इतना कहूँगा कि मैं दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पे लहराने की हिम्मत रखता हूँ, ताकत भी रखता हूँ। सिर्फ गवर्नमेंट अगर मुझे थोड़ा हेल्प करे तो ये इतना मुश्किल नहीं था, इससे ज़्यादा मैं करने की हिम्मत रखता हूँ। आज ही आपका सम्मान समारोह हुआ यहाँ पर, काफ़ी लोग यहाँ पर आए, तो कैसा फील कर रहे हैं, कैसा महसूस हो रहा है? मैं थोड़ा सा इतना ज़्यादा सम्मान मुझे इसलिए नहीं लगा क्योंकि मुझे लगता है कि ये छोटी चीज़ है। अगर इससे बड़ा होता, एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट टाइप चढ़ता, तो वो सम्मान मुझे बहुत और बेहतरीन लगता। तो ये लेकिन मैं आभारी हूँ कि इतनी चीज़ के लिए भी मुझे इतना सम्मान जो मिला, वो मैं सिर्फ धन्यवाद ही कर सकता हूँ और इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता। देखिए, कृष्ण खुराना है और ये ओम प्रकाश खुराना जी के पुत्र हैं। सर, कैसा लग रहा है, जैसे आज सम्मान का समारोह का कार्यक्रम था और काफ़ी लोगों ने बेटे को आशीर्वाद दिया है और बधाई दी है आपको कि भी आपने बच्चे को अच्छे संस्कार डाले हैं। कहीं ना कहीं उस संस्कार का नतीजा है कि बेटे ने अपने क्षेत्र का, अपने हरियाणा का, देश का नाम दूसरे देश में भी जाकर के रोशन किया है। क्या कहना चाहिए? सबसे पहले तो मैं शंकर कॉलोनी, जो हमारे महेंद्रगढ़ शहर में एक कॉलोनी है, और सारे शहर में जो प्रतिष्ठित व्यक्ति यहाँ आए और मेरे बच्चे को उन्होंने आशीर्वाद दिया, मैं बहुत ही आभारी हूँ। मतलब मेरे पास शब्द नहीं है कि मेरे बच्चे को इतना प्यार, इतना आशीर्वाद दिया। मैं बहुत आभारी हूँ। मतलब जैसे बेटे को कहाँ से आपने, मतलब ऐसे प्रोत्साहन मिला है कि भी ऐसे ऐसे करना है, शुरुआत कहाँ से करवाई आपने? मेरा बेटा लगभग 8-10 साल से इसका पहले ही स्टार्ट से मन था। तो मैंने हमेशा ही, इसने मुझे जब भी बोला, मैंने कहा बेटा आप मेहनत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ और भगवान आपको सफलता जरूर देगा। मतलब पढ़ाई में किस तरह के थे, क्योंकि ये ज़्यादातर खेलों में ही रुचि रखते थे या फिर पढ़ाई में? नहीं, पढ़ाई में भी बहुत बढ़िया था। और खेलों में तो ये इसका स्टार्ट से ही मन था, लेकिन ये बस लगा रहा, मेहनत इसने मतलब ये जो सपना जबरदस्त। था आपका था या बेटे का था? ये सपना मेरा भी था, बेटे का तो है ही, और मैं भी ये चाहता था कि भी बच्चा मेरा आगे जाए। आगे, और इसने हरियाणा सरकार से क्या उम्मीद करते हैं कि बच्चे को और भी अगर थोड़ी सपोर्ट मिल जाए तो कहीं ऊंची? नहीं, मेरा बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है। अगर सरकार कुछ मदद करती है तो ये देश का नाम रोशन करेगा। इसमें जज्बा इतना भयंकर है कि ये चाहता है कि मैं बहुत कुछ करूं। लेकिन आपको पता ही है, मध्यम परिवार में तो सब चीज़ की वो होती है। तो सरकार से उम्मीद तो करते हैं कि बच्चे ने इतना बढ़िया अच्छा काम किया है तो सरकार इसको प्रोत्साहित करे। ठीक है जी, थैंक यू। इनकी मदर भी बुला देते नहीं, मदर, सिस्टर और वाइफ है। देखिए, कृष्ण खुराना जो है, उनकी मदर हमारे साथ मौजूद है। कैसा लग रहा है मैडम? बहुत अच्छा लग रहा है। एक माँ के लिए इससे बड़ी खुशी कोई हो ही नहीं सकती। उसका बेटा इतनी बड़ी उपलब्धि प्राप्त की है। तो कैसे तैयारियां करते थे घर पे, या पहले से ही मन में था कि ऐसे, मतलब? हाँ, इसका शुरू से ही ड्रीम रहा है। मैं फिर भी कभी कभी मना करती, बेटा रिस्क वाला काम है, नहीं जाना। फिर ये नहीं मम्मी, मेरा ड्रीम है, मैंने जरूर ही पार करना। तो आपने मतलब हौसला इनका घर से ही बनाया? हाँ बिल्कुल, हमने तो इनको पूरा सपोर्ट किया। मतलब पूरा समाज, पूरा महेंद्रगढ़ के लोग आए थे सम्मानित उनको करने के लिए, और काफ़ी बधाइयाँ भी दी है। तो कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत ज़्यादा खुशी हुई, बहुत ज़्यादा। तो ये बेटी है आपकी, क्या नाम आपका? अंकिता। अंकिता। तो आपके भैया ने इतनी बड़ी जो ऊंचाई हम कहें, क्योंकि ये तो ऊंचाई है, और अपने हरियाणा का नहीं, अपने देश का भी नाम दूसरे देश में जो अपने भारत का झंडा लहरा है, कैसा गर्व महसूस कर रहे हैं आप? बहुत ज़्यादा, मतलब मुझे तो अपने भाई पे, मतलब मेरे घर में अगर मुझे किसी पे इतना ज़्यादा विश्वास है ना, वो मेरे भाई पे है। क्योंकि उसने मुझे हमेशा, मतलब मैं जब भी डिमोरलाइज हो जाती हूँ, जब भी परेशान हो जाती हूँ अपनी ज़िंदगी की मुश्किलों से, तो एक यही होता है जो मुझे सपोर्ट करता है। और ज़िंदगी में एक पहाड़ चढ़ना एक अपने आप में उपलब्धि है, लेकिन एक ज़िंदगी के पहाड़ चढ़ना वो भी एक अपने आप में उपलब्धि है, मुझे जो लगता है।
तो मेरे से ज़्यादा इसकी ज़िंदगी में मुश्किलें आई हैं और वो हर मुश्किलों को पार करके इतनी आगे पहुंचा है, अपने मन को समझा के, अपने दिल को समझा के। तो हम जब भी, हमारे घर में कोई भी डाउन होता है तो ये हमें चीयर अप करने के लिए रेडी होता है। तो मेरे लिए कुछ नया नहीं था, मेरे को पता था मेरा भाई कर लेगा। मतलब तो मेरे जिस टाइम ये 10 दिन का टाइम, 8 या 10 दिन का टाइम लगा इनको इतनी ऊंचाई को तय करने में, तो आपको उस दौरान कभी बातें होती थी क्या? कभी नहीं होती थी। इनफैक्ट जब भी ये प्लान करता था तो इसकी मेरी बात होती थी, क्योंकि ये जब ऐसी जगह पे जाते हैं ना तो वहाँ नेटवर्क नहीं आते, मतलब फ़ोन के कोई कनेक्शंस नहीं होते, मतलब किसी से बात नहीं कर सकते, किसी को मैसेज तक ड्रॉप नहीं कर सकते कि मैं ठीक हूँ या मैं कहाँ हूँ। तो इसको जाने से पहले हमेशा एक घबराहट रहती थी, क्योंकि एक फैमिली को 8 दिन पीछे छोड़ के जाना, वो भी ठीक है, अब वो काम में लगे हैं, मेरे पापा अकेले, मतलब शॉप को संभालना, मेरी मम्मी घर अकेले, मेरी भाभी अकेली, ऑब्वियसली उनकी वाइफ है वो। तो उसको हमेशा मेरे पास आता था और ये बोलता था कि तू जहाँ भी है तू आ जा, बस 8 दिन मेरी फैमिली को संभाल ले, मम्मी पापा को देख ले, और 8 दिन बस कुछ भी हो, अगर इनको एक दिन भी टेंशन आए ना तो बस एक बार ही बोल दियो कि सब ठीक है। तो वो 8 दिन मेरे लिए इतने डर वाले होते थे, क्योंकि मैं मम्मी पापा को भी बोल रही होती थी पापा सब सही है, और मेरे अंदर डर चल रहा होता था कि वो 8 दिन वहाँ पे सही रहे, क्योंकि ये बहुत रिस्की काम है, बहुत रिस्की। थैंक यू। ये बच्चे कहाँ से आए भाई? भतीजे हो कृष्ण के? तो कैसा लग रहा है, चाचू ने इतनी ऊंची उड़ान भरी है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। तो आज तो जी भर के, आज तो पार्टी शार्टी होगी। पार्टी शार्टी हुई आज? कुछ हुआ? क्या हुआ? कुछ खाया? कैसा लगा अच्छा। कार्यक्रम, प्रोग्राम अच्छा था? काफ़ी लोग आए थे? ठीक है। देखिए कृष्ण खुराना की मिसेज हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी थोड़ा सा, एक बार इधर आ जाइए मैडम। क्या नाम है आपका? पहले नाम बताओ। आशी खुराना। तो कैसा लग रहा है, क्योंकि स्टार्टिंग से ही अगर बात करें, इनके पापा से भी बात हुई है, मदर से भी हुई है, उन्होंने कहा है कि बेटे का लगातार शुरू से ही मतलब ऐसा सपना था कि मैं कुछ ना कुछ अलग से नया करूं। तो आपने कितनी सपोर्ट करी? मैंने पूरा फुल सपोर्ट किया है, आगे भी करती रहूँगी जैसे कि है, और फैमिली का भी पूरा सपोर्ट रहा है इनके उसमें। तो घर से जैसे काफ़ी टाइम पहले से ही मतलब ये तैयारियों में जुट गया था। हाँ जी। तो आपका मतलब ऐसे बातें होती होंगी कि भाई कितनी तैयारी हो चुकी है, कहाँ तक पहुँचे हैं, आगे का क्या ड्रीम है, ये बातें होती है, उसके बारे में थोड़ा बताएं। इस बारे में जैसे इन्होंने बताया था, जैसे हमें जाना है 8-10 दिन के लिए, बाहर जा रहा हूँ 15 दिन के लिए, तो मैं अभी मना करती थी वैसे कि बहुत टफ है लाइफ, लेकिन फिर उन्होंने बोला कोई नहीं, फिर मैंने बोला नहीं आप सक्सेस हो गया। पिछली बार गए थे तो पैर में मोच आ गई थी, तो इस बार जो मुझे बहुत गर्व हो रहा है कि इन्होंने इतनी ऊंचाई पार की और देश का नाम रोशन किया, माँ बाप का भी नाम रोशन किया। आज ये जो सम्मान मिला है, ये सम्मान समारोह, पीछे होल्डिंग भी लगा हुआ है, और काफ़ी जो मेन मौजूद व्यक्ति होते हैं शहर के, या फिर बड़े जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, या फिर जो राजनीतिक लोग हैं, वो आए हैं। उन सभी ने कहा है कि भाई कृष्ण खुराना ने जो नाम रोशन किया है वो बहुत कम बच्चों के लिए। उन व्यक्तियों को क्या कहना चाहेंगे जो यहाँ पर आए और उनको बधाई देके गए? उनका बहुत शुक्रिया, बहुत दिल से शुक्रिया करती हूँ कि वो लोग यहाँ पे आए, मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा आशीर्वाद दिया सबने, उन पर बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो देखिए आज हम यहाँ ओम प्रकाश खुराना के यहाँ पे जो कृष्ण खुराना है, उनका बेटा जो अभी साउथ अफ्रीका की जो सबसे ऊंची चोटी, उस पे तिरंगा लहरा के आए हैं, और उस को लेकर के यहाँ पर एक सम्मान समारोह का कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें सभी शहर के जो प्रबुद्ध जन हैं वो पहुँचे थे, और जो काफ़ी लोग हैं जो बेटे को आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पर आए थे। तो इस कृष्ण खुराना ने अपने क्षेत्र के साथ साथ अपने हरियाणा और अपने भारत का भी नाम दूसरे देश में रोशन किया। काफ़ी गर्व की बात है। तो हम जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे आग्रह करेंगे कि इस खबर को अधिक से अधिक शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आगे की खबरें हमारे चैनल पे आपको आसानी से देखने को मिलती रहे। आप बने रहिए एमजीएन हरियाणा लाइव न्यूज़ के साथ। नमस्कार।